अगर आप अपने टारगेट को पाना चाहते हो, अगर आप कोई बड़ी सफलता लेना चाहते हो, तो उसके कुछ स्टेप है आसान, पर इसको जीवन में क्रियान्वयन करना मुश्किल है। और यदि कोई ये स्टेप अपना लेता है, तो जीवन में उसकी सफलता तय है। वह अपने टारगेट को लेटर और सूनर पा ही लेगा, उसे अचीव कर ही लेगा। इसके 5-6 स्टेप हैं और ये अनुभव सिद्ध है। बहुत सारे लोगों पर रिसर्च करने के बाद बता रहा हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति अपने टारगेट को पाना चाहता है, तो फर्स्टली टारगेट की इमेज क्लियर होना चाहिए। पहली बात, टारगेट क्लियर होना चाहिए, टारगेट की क्लियर इमेज होनी चाहिए, यानी कि आप करना क्या चाहते हो। पहली बात, आप करना क्या चाहते हो और आपको चाहिए क्या, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। होता यह है कि हम, विशेषकर मैं एग्जाम्पल दूँ विद्यार्थी जीवन में, तो कभी हम कुछ बनना चाहते हैं, कभी हम कुछ बनना चाहते हैं, कभी हम कुछ बनना चाहते हैं, और हमारा जो विज़न है, हमारा एम है, वो क्लियर नहीं हो पाता। और क्लियर नहीं हो पाता, धुंधला एम रहता है, तो ये पहली ही बड़ी गलती हो जाती है और इस तरीके से हम टारगेट से दूर जाते हैं। तो पहली स्टेप है कि आपका जो टारगेट है वो क्लियर होना चाहिए, उसकी इमेज क्लियर होना चाहिए। आपको क्या करना है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। आपके लिए क्या उचित है और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, ये बिल्कुल क्लियर कट आप अपने माइंड को संदेश दे के रखें और अपने टारगेट को, अपने एम को बार बार लिखिए, राइट डाउन कीजिए। जितना क्लियर, जितनी स्पष्ट इमेज आपके अपने टारगेट की बनेगी, आप उतना ही अपने टारगेट के नज़दीक पहुंचोगे। दूसरा स्टेप, अब हम दूसरे स्टेप पर आते हैं। अपने टारगेट को रेगुलरली, जब आपका टारगेट क्लियर हो जाता है, जब आपका टारगेट, आपकी इमेज क्लियर हो जाती है, तब आप अपने टारगेट को रेगुलरली विजुअलाइज कीजिए, रेगुलरली विजुअलाइज कीजिए। पावर ऑफ इमेजिनेशन में बहुत ताकत है। जब आपका टारगेट क्लियर हो जाता है, तो फिर अपने उस टारगेट को रेगुलर विजुअलाइज कीजिए। यकीन मानिए, अगर आप रेगुलर विजुअलाइज करते हो अपने टारगेट को, तो आपकी बॉडी, माइंड, आपका सारा सिस्टम अपने आप उस टारगेट को पाने के लिए लग जाएगा। अगर आप शिद्दत से, ईमानदारी से अपने टारगेट को विजुअलाइज करते हो, रेगुलर विजुअलाइज करते हो और ऐसे फील करते हो कि वास्तव में मैंने ये पा लिया है और वास्तव में ये मुझे मिल गया है, और ये रेगुलरली ऑनेस्टी से सुबह शाम जब भी टाइम मिले 5 से 10 मिनट आप अपने टारगेट को विजुअलाइज कीजिए। टारगेट को विजुअलाइज करने का ये फ़ायदा होगा कि आपका माइंड और बॉडी उसको पाने के लिए लग जाएगा, शिद्दत से पाने के लिए लग जाएगा, पूरी मेहनत से पाने के लिए लग जाएगा। आपकी बॉडी उसी प्रकार की तैयारी करती है और उसी प्रकार का वर्क करती है जो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। और जब टारगेट बनाया कुछ और विजुअलाइज करोगे कुछ, रिक्वायरमेंट है कुछ और विजुअलाइज करोगे कुछ, या बार बार अपने टारगेट को बदलोगे,
तो टारगेट नहीं मिलेगा, अचीव नहीं होगा, आपकी आप सफलता से दूर जाओगे। तो पहला स्टेप मैंने बताया, टारगेट को क्लियर कीजिए। दूसरा मैंने बताया, टारगेट को विजुअलाइज कीजिए। तीसरा जब आप टारगेट को विजुअलाइज करते हैं तो बिल्कुल आपको फील करना है, और उस समय आप में ना क्रोध हो, ना आप में ईर्ष्या हो, ना आप में अहंकार हो। बस आपको यूनिवर्स पर पूरा भरोसे के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरा ट्रस्ट भी करना है, पूरे भरोसे के साथ उसको विजुअलाइज करना है। और जब पूरे भरोसे के साथ ये काम करोगे तो 100% आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ोगे। जब हम विजुअलाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप अपने प्लानिंग नोट बनाइए। प्लानिंग नोट के बाद पूरा प्लान के साथ उसका पढ़िए या उसको काम को कीजिए जो आपकी प्लानिंग है। और शाम के अंत में सोते समय आप अपना इम्प्लीमेंटेड नोट बनाइए, जो आपने पूरे दिन भर में किया है। अगर आपका इम्प्लीमेंटेड नोट और प्लानिंग नोट सिमिलर है और ये लगभग 1-2 साल तक ये प्रोसेस चलती है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने टारगेट तक पहुंचने को रोक नहीं सकती। सफलता के लिए एक मूल मंत्र ये भी है कि आप अपने कंसंट्रेशन पावर को, जो चंद्रमा है, जो मून है, जो मन है, उसको मजबूत करके रखिए। और उसके मजबूती का यही एक तरीका है कि सुबह और शाम अपने इष्ट देव की या किसी जिसके प्रति आपकी बहुत आस्था हो उसका वर्शिप कीजिए, उसका ध्यान धरिए। अगर ये स्टेप आप 1-2 साल तक कर लेते हो तो नो बॉडी कैन स्टॉप टू अचीव यूर टारगेट। हम फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। आपका मित्र सुरेश यादव। मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।